नमस्कार। उनके खत और आप की 339वीं कड़ी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, सप्रेम अभिवादन। दोस्तों, आज जो मैं पढ़ने जा रहा हूं वो एक आर्टिकल है जो पुरानी सहज मार्ग पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। किस सन में प्रकाशित हुआ था ये मैं नहीं बता सकता क्योंकि कवर मैगजीन का फटा हुआ है। आर्टिकल का टाइटल है मनुष्य की समस्या और ये लिखा था श्री ईश्वर सहाय जी ने। श्री ईश्वर सहाय जी, जिनको आदर के साथ, प्रेम के साथ हम लोग मास्टर साहब के भी नाम से जानते हैं। बाबूजी साहब उनको मास्टर साहब कह के संबोधित करते थे क्योंकि वो स्कूल में टीचर थे। बाबूजी साहब के सबसे पुराने एसोसिएट्स में से वो एक थे। बाबूजी साहब के कांस्टेंट कंपेनियन, बाबूजी साहब के सेक्रेटरी, बाबूजी साहब के केयर टेकर, जो भी आप समझिए, वो मास्टर साहब थे। उनका लिखा हुआ ये आर्टिकल आज मैं पढ़ रहा हूं, मनुष्य की समस्या। मानव जीवन की समस्या को पूर्णतः समझ पाना कठिन है। यदि इस पर भली भांति विचार किया जाए तो मालूम होगा कि मनुष्य जीवन में केवल दो ही वस्तुओं को चाहता है, आराम और खुशी। इसके कुल विचार एवं कार्य इन्हीं दो इच्छाओं को लेकर ही होते हैं और जीवन भर वो इन्हीं की खोज में लगा रहता है और इसी के उपाय सोचता रहता है। मनुष्य की ये इच्छाएं स्वाभाविक भी हैं और इस लिहाज से ये गलत भी नहीं है। इसमें गलती केवल तब आ जाती है जब इन दोनों वस्तुओं का अर्थ वो सही से नहीं समझता। साधारणतया आराम का अर्थ ये लगाया जाता है कि शरीर को परिश्रम एवं कष्ट से बचाना, और खुशी का अर्थ ये लगाया जाता है कि हर बात अपने मन के अनुसार होना। बस मनुष्य यहीं पर गलती करता है, जिसके कारण ये एक कठिन समस्या बन जाती है। परिश्रम से अपने आप को बचाने का अर्थ हुआ कि काहली और सुस्ती की आदत बना लेना। इससे संभव है कि कुछ देर के लिए शरीर को आराम मिल जाए, परंतु आगे चलकर यही चीज रोग एवं दुख का कारण बन जाती है। इसी प्रकार परिश्रम से बचना ही हमारे दुख का कारण बन जाता है। अब रही खुशी की बात, मन के अनुसार ही सब बातों को पूर्ण होना इच्छाओं की पूर्ति है। इच्छाओं में अच्छी और बुरी दोनों ही सम्मिलित हैं। अतः हर इच्छा की पूर्ति कभी सुख या खुशी का कारण नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त ये भी बात है कि इच्छाओं की पूर्ति हो जाने से इच्छाओं अथवा कामनाओं का अंत नहीं हो सकता। एक पूरी होने पर तुरंत ही दूसरी इच्छा सामने आ जाती है और इच्छा की पूर्ति और हर इच्छा की पूर्ति असंभव है। इस कारण इच्छाओं एवं कामनाओं का पूर्ण होना खुशी का कारण नहीं बन सकता। वास्तविक बात यह है कि सुख और दुख, आराम और कष्ट दोनों ही एक दूसरे पर आधारित हैं। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व ही नहीं हो सकता। एक चीज का आभास एवं अनुभव हमें तभी प्राप्त होता है जबकि उसकी विरोधी चीज हमारे ख्याल में मौजूद है। दोनों ही चीजें परस्पर साथी ही हैं और किसी भी एक दूसरे से भिन्न नहीं हो सकती। ये एक ही चीज दो मुख्य अंग हैं जो भिन्न स्तर पर भिन्न दृष्टिकोण बना लेने से ही भिन्न भिन्न दिखाई पड़ती हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि पूर्ण रूप से एक से छुटकारा और दूसरे की प्राप्ति व्यर्थ की बात है और केवल मन की कला का तमाशा मात्र है। दूसरी बात यह भी है, जैसा हम जानते हैं, हमारा संसार में आना केवल संस्कारों के भोग का ही परिणाम है और इसमें अच्छे और बुरे दोनों ही संस्कार शामिल हैं। अच्छे संस्कारों का परिणाम आराम एवं खुशी, बुरे संस्कारों का परिणाम दुख और कष्ट है। इसलिए समय समय पर इन दोनों चीजों का हमारे सम्मुख आते रहना आवश्यक है। किसी एक से भी पूर्ण रूप से छुटकारा पाना असंभव है।
जब ये बात है तो फिर सुख और आनंद एवं परम सुख और परमानंद जिसका वर्णन हमारे धार्मिक ग्रंथ करते हैं वो क्या वस्तु है? ये सत्य है कि हमारे धार्मिक सुख और आनंद की दशा प्राप्त करने को प्रेरित करते हैं, परंतु इच्छा अर्थ ये नहीं हुआ जैसा कि हम समझते हैं। इसका वास्तविक अर्थ ये है कि हमें उस दशा को प्राप्त करना है जहां पर सुख दुख कष्ट और आराम का भान ही न हो, हमारा मन उसमें लिप्त न हो, बल्कि ये दोनों के प्रभाव से मुक्त रह सके, या यूं कहें कि यह एक समान गति में ही रहे। वास्तव में जिस सुख और दुख के विषय में कहा गया है वो यही दशा है, और इसी दशा में पूर्ण रूप से स्थिरता प्राप्त कर लेना ही परम सुख अथवा परमानंद की अवस्था है। और ये ऐसी दशा है कि जो आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत उन्नति करने के बाद प्राप्त होती है, किंतु यही अंत नहीं है। इसे तो अभी प्रारंभिक चरण ही कहना उचित है, या यूं समझ लीजिए कि वास्तव में यहीं से हमारी आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ होता है। आश्चर्य है कि लोग इसी को लक्ष्य समझ लेते हैं और जीवन भर इसी में उलझे रहते हैं। ईश्वर दर्शन का मामला भी बहुत विचित्र है, और बहुधा लोग इसी उद्देश्य को लेकर चलते हैं और समझते हैं कि दर्शन हो गया तो बस काम बन गया। दर्शन के अर्थ वे ये लगाते हैं कि भगवान का एक कल्पित रूप जो उन्होंने मान रखा है उनकी दृष्टि के सम्मुख आ जाए और हम उसको देखकर ही खुश हो लें। बड़े आश्चर्य की बात है कि जब हम ईश्वर को निराकार मानते हैं तो फिर रूप दर्शन के अर्थ क्या हुए? जिसका रूप ही नहीं उसका दर्शन कैसा? अतिरिक्त इसके कि एक मन गढ़ंत विचार बना लें। ऐसा भी होता है कि गहन विचार बना लेने पर आकार दृष्टि के सामने आ तो जाता है, परंतु केवल वो अपने मन का खेल होता है, वास्तविक चीज नहीं हो सकती। इसलिए हम वास्तविकता से दूर रह गए। दूसरी बात यह भी है कि जब हमने अपने उद्देश्य को स्थूलता से बांध दिया तो सूक्ष्म दशा को प्राप्त करने का प्रश्न ही कहां रहा। हम इसी प्रकार से स्थूलता के घेरे में ही चक्कर लगाते रहते हैं और मनगढ़ंत विचारों के जाल में उलझे रहते हैं। ईश्वर प्राप्ति का ऐसा अर्थ लगा लेने वालों को बस ईश्वर ही मालिक है। बहुधा लोग शांति प्राप्ति के पीछे लगे रहते हैं और ये समझते हैं कि यदि ये चीज मिल गई तो काम सिद्ध हो गया। अन्य शब्दों में शांति प्राप्ति को ही ईश्वर प्राप्ति समझ लेते हैं। यह केवल धोखा ही है, और शांति का अर्थ विचारों को दबा लेना या मन की गति को थोड़ी देर रोक लेना ही शांति समझते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। शांति की वास्तविक दशा तो यही कही जा सकती है जिसमें बाह्य प्रभावों से मुक्त रहे और हर अच्छी बुरी चीज मन पर ऐसे गुजर जाए जैसे चिकने घड़े पर से पानी। शांति की अवस्था अभ्यास के परिणाम स्वरूप ही पैदा होती है, इसके लिए प्रयत्न करना व्यर्थ है। यदि इसको उत्पन्न करने का प्रयत्न किया जाए तो ये केवल बनावटी ही रहेगी। जो लोग शांति के पीछे पड़े रहते हैं, संभव है कि उन्हें यह शांति की प्राप्ति हो जाए, परंतु ईश्वर प्राप्ति तो नितांत असंभव है, क्योंकि उन्होंने ईश्वर से कोई संबंध ही नहीं रखा, केवल शांति को ही लक्ष्य बनाया। इस प्रकार उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई। हाँ, इतना जरूर है कि कुछ आराम से कटने लगी। वास्तव में सुख शांति एवं आनंद ये सब केवल मार्ग की ही वस्तुएं हैं, और लक्ष्य तक पहुंचने का प्रथम ही समाप्त हो जाती हैं। फिर वहां क्या है? लगभग संतुलन की दशावश यही अंतिम ध्येय और लक्ष्य है। खेद की बात है कि इस वास्तविक चीज की ओर से दृष्टि हटाकर लोग ईश्वर प्राप्ति को केवल अपने दिल बहलाव का साधन मात्र समझते हैं और जीवन भर उसी में उलझे रहते हैं। ये तो केवल मनोरंजन ही रहा। हमारे श्री बाबूजी महाराज का तो ये कहना है, जिस प्रकार बच्चों के लिए खेलकूद, पहलवानों के लिए परिश्रम एवं व्यायाम, विद्वानों के लिए अध्ययन दिल बहलाव के साधन हैं, उसी प्रकार पुजारियों के लिए पूजा पाठ, भक्तों के लिए भक्ति, ज्ञानियों के लिए ज्ञान चर्चा, सिद्धों के लिए सिद्धियां एवं वैराग्यों के लिए जंगल और एकांतवास,
केवल दिल बहलाव एवं मनोरंजन के साधन हैं। वास्तविकता का इससे कोई संबंध नहीं है। अतः सबसे पहले हमें यही विचार करना है कि हमें प्राप्त क्या करना है, हमें पहुंचना कहां है। जब तक इस बात का निर्णय नहीं हो जाता, हमारी समस्या का कोई सुलझाव नहीं हो सकता। इस बात का निर्णय करने के लिए हमें अपना दृष्टिकोण विशिष्ट बनाना होगा। हमारे जीवन का प्रारंभ हुआ, भांति भांति की कठिनाइयां, दुख, सुख, आराम, कष्टों में से गुजरकर जीवन व्यतीत हुआ। अंत में शरीर त्याग कर संसार से जाना पड़ा। क्या इतने ही में हमारे अस्तित्व का दौर समाप्त हो गया? कदापि नहीं। विकास क्षमता ये एक प्राकृतिक नियम है और सृष्टि निर्माण का आधार है, और ये बराबर क्रियाशील है। उदाहरणार्थ, एक वृक्ष उगता है, बड़ा होता है, फलता फूलता है तथा कुछ काल के बाद समाप्त हो जाता है। तो क्या इसका अस्तित्व विनष्ट हो गया? कदापि नहीं। वे सब परमाणु जो उसके सृजन का कारण बने थे, फिर भी शेष रहे और उसी विकास क्रम के अनुसार क्रियाशील होकर उनका पुनर्निर्माण हुआ। यही बनना बिगड़ना बराबर चलता रहता है। इसी प्रकार मनुष्य की मृत्यु के बाद भी वे ही परमाणु पुनः उसके निर्माण का कारण बन गए और मनुष्य पुनः पुनः जीवन मरण के चक्र में घूमता रहा। यही क्रम न जाने कब से चलता आ रहा है और न जाने कब तक चलता रहेगा। इससे यह बात तो साफ हो गई कि हमारी समस्या केवल हमारी वर्तमान जिंदगी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आगे आने वाले तमाम जिंदगी तक फैली हुई है। एवं इसके सुलझाव के लिए हमें इस कुल विषय पर विचार करना होगा। अब हमें सबसे पहले यही विचार करना है कि पुनः पुनः जीवन मरण के झमेले से कैसे मुक्त हों। हमें संसार में पुनः लाने वाली चीज केवल हमारे संस्कार हैं। इससे मुक्त होने के लिए यही आवश्यक है कि हम अपने संस्कारों के जाल को समाप्त करें। ये इसी प्रकार हो सकता है कि प्रथम तो हमें नए संस्कारों का बनना बंद करें और संस्कारों के प्राचीन बाने का भोग द्वारा समाप्त करें। सहज मार्ग हार्टफुलनेस में प्रारंभ ही से ही इसी ओर ध्यान दिया जाता है। यदि हम प्रत्येक दैनिक कर्तव्य को केवल कर्तव्य मानकर ईश्वर की आज्ञा मात्र समझकर ही करें, तो नए संस्कारों का बनना बंद हो जाएगा। प्राचीन संस्कारों का भोग तो वैसे जीवन भर चलता ही रहता है, किंतु गुरु कृपा द्वारा बहुत ही थोड़े से समय में बहुत कम होकर समाप्त हो जाता है। इस प्रकार हम आवागमन के झमेले से छूट जाते हैं, परंतु वास्तविकता तो अब भी दूर है। यह तो स्थूलता के केवल बाह्य आवरण से ही छुटकारा हुआ है। अभी न जाने इस प्रकार के स्थूल एवं सूक्ष्म कितने ही आवरण और शेष हैं। ईश्वर प्राप्ति का वास्तविक अर्थ तो यह है कि वे गुण एवं प्रॉपर्टीज जो ईश्वर में माने गए हैं, वे अपने अंदर पैदा कर लें। अर्थात जहां तक हो सके समानता अथवा एकता पैदा कर लें और उसी के समान सूक्ष्मता की अंतिम सीमा को प्राप्त कर लें, जितनी की मनुष्य शक्ति के अंतर्गत है। बाह्य तौर पर जो मनुष्य स्थूलता का ही पुतला बना हुआ है, यद्यपि उसमें मानव तत्व प्रधान और जोरदार है, परंतु साथ ही साथ ईश्वरीय तत्व भी मौजूद है और दोनों का बहाव साथ ही साथ चलता है। मनुष्यत्व के परिणाम स्वरूप उसके कुल कार्य और विचार स्थूलता के प्रभाव में डूबे रहते हैं और यही चीज हर समय उसके विचार में रहती है। इसलिए स्थूलता का प्रभाव और भी गहन और शक्तिमान होता जाता है। परिणाम यह होता है कि ईश्वरीय तत्व का प्रभाव हल्का और फीका पड़ता जाता है। दूसरे अर्थ में वो ईश्वर से दूर होता जाता है एवं माया, मोह, लोभ आदि के घने जाल में उलझता जाता है। अब इस जंजाल से छूटने का केवल एक ही उपाय है और वो ये है कि हम अपने अंदर ईश्वरीय धारा के प्रभाव को तेज करें, शक्तिशाली बना दें, जिसके प्रभाव से मानव तत्व की धारा स्वयं ही ठिकाने पर आ जाती है। दोनों में सामंजस्य एवं संतुलन स्थापित होकर दोनों ही
अपने अपने स्थान पर यथोचित कार्य करने लगे। सहज मार्ग हार्टफुलनेस की साधना पद्धति इसी ढंग पर निहित है। बहुत बहुत धन्यवाद।